दोस्तों, ऑन पैसिव आज एक पहचान की मोहताज नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में ऑन पैसिव को लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने कल आप सबको दिया था। एलन मस्क ने ऑन पैसिव के बारे में कुछ कहा था। मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको बताया था। एलन मस्क से एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने जो बातें कही थी उससे स्पष्ट होता है ऑन पैसिव पहचान की मोहताज नहीं। एलन मस्क आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर है, सबसे पावरफुल व्यक्ति, जिन्हें सैटेलाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पर्सनली दुनिया में इतने सैटेलाइट छोड़े हैं जो आज तक किसी देश की सरकार, किसी कंपनी ने इतना सैटेलाइट नहीं छोड़े। ऑटोमेशन, ड्राइवरलेस कार और बहुत सारी चीजें, स्टारलिंक, जहां पर सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट निर्बाध रूप से पहुंचाना। रसिया और जो रसिया युद्ध चल रहा है उसमें उन्होंने स्टारलिंक का, यूक्रेन का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। यानी अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत मुख्य मुद्दा है और कम्युनिकेशन से ही हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बातें जो कर रहे हैं जूम के माध्यम से, तो जूम क्या है? एक कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से आप कहीं दूसरे जगह से हैं, मैं कहीं बैठा हूं, लेकिन सब हम लोग, पूरी दुनिया के लोग एक जगह बैठ करके हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। तो ये सारी चीजें एलन मस्क पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और जब एलन मस्क ऑन पैसिव के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ऑन पैसिव आज पहचान की मोहताज नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश के किसी एक नागरिक के बारे में अगर कुछ बोल रहा है तो वो नागरिक साधारण नहीं हो सकता, असाधारण है। इसलिए उस देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई की दुनिया में आज एलन मस्क का कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो ऑन पैसिव के साथ वो एग्रीमेंट करके आज ऑन पैसिव के साथ वो काम कर रहे हैं। आपको ऑन पैसिव की ताकत का अंदाजा लग गया होगा ऑन पैसिव क्या है, और पूरी दुनिया में ये तहलका मचाने वाली है दोस्तों। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन हैं जो ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, उनको अभी भी शक है। वो बोलते हैं ऑन पैसिव तो कुछ किया ही नहीं, ये क्या करेगा? आप बोल रहे हैं ऑटोमेशन में सब कुछ होगा, क्या किया है ऑन पैसिव? तो कुछ किया नहीं है। दोस्तों, ऑन पैसिव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग तो भूल जाते हैं, बजरंगबली हैं, आपको हमको याद दिलाना पड़ता है। हे बजरंगबली, जागिए, अपने ताकत को पहचानिए। ऑन पैसिव आने से पहले यूनिकॉर्न हो चुकी है, आप कैसे भूल गए? यूनिकॉर्न का सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाता है क्या? ये गुमटी चलाने वाला काम है क्या? लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव अभी किया क्या है? बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गए, बड़े बड़े एप्लीकेशन आ गए, आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऑन पैसिव किया क्या है? अरे भाई, ऑन पैसिव को बिना किए यूनिकॉर्न का सर्टिफिकेट मिल गया क्या? वो सर्टिफिकेट हम या आप देते हैं कि कोई संस्थान देती है? तो उसके लिए उनकी क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरिया नहीं जब तक पूरा करेंगे वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न, जन्म से पहले यूनिकॉर्न होना कोई खेल मजाक बात नहीं है। दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर भाड़े का नहीं, खुद का खरीदा हुआ अपना ऑफिस में से इस बिजनेस की शुरुआत होना ऑन पैसिव के पहचान को 4 चांद लगाता है दोस्तों।
जो कंपनी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है बढ़िया से, वो दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग में 2 फ्लोर खरीद के, भाड़े पर नहीं, खरीद के, और वो स्टार्ट हुई है, तो ऑन पैसिव अपने पहचान की मोहताज नहीं है। आने से पहले ऑन पैसिव आइकॉन से सर्टिफिकेट लेकर के और डोमेन होस्टिंग, यानी दुनिया को डोमेन होस्टिंग देने का सर्टिफिकेट लेना कोई खेल मजाक बात नहीं है। 200 कंट्री में एक साथ लॉन्च होना कोई खेल मजाक बात नहीं है। बिना मार्केट में आए कई कई इन्होंने जो सिस्टम दुनिया को दिखाए हैं, लोग आज आश्चर्यचकित है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, हमारा डेटा सेंटर, डेटा सेंटर हम बिना आए पहले डेटा सेंटर बना लिए। हमारा इनोवेटिव लैब, हमारा खुद का सर्वर, मोबाइल वैन डेटा सेंटर, अपना खुद का पेमेंट गेटवे, अपना खुद का बैंकिंग, अपना खुद का वो वेरीफाई, अपना खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, अपना खुद का ईमेलिंग प्लेटफॉर्म, अपना खुद का सोशल नेटवर्क, और पूरी दुनिया में हम वायरल होने के लिए अपना खुद का ओ मीडिया, यानी मीडिया से ही तो सारा चीज सब जगह जाता है, न्यूज। हम मीडिया में भी पहले से आ चुके हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों, जो बैकएंड पे तैयारी चल रही है। आप लोग एआई एंकर के बारे में जानते होंगे। एआई एंकर, जो एंकर यानी क्या, जो न्यूज पढ़ के बोलते हैं या सुनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर आ चुके हैं। यानी कोई आदमी नहीं करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर वो न्यूज पढ़ के सुनाएगा। पूरी दुनिया के जितने भी मीडिया सेंटर है, वहां से लेकर रेडियो सेंटर तक ऑन पैसिव की कोलैबोरेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों। हर जगह मीडिया सेंटर में ऑन पैसिव ही आने वाला है। जैसे अभिषेक जी ने लिखा है, सना खान आज तक का एआई एंकर है। यस, तो उसी तरह से दुनिया में जितने भी मीडिया सेंटर हैं, उसमें ऑन पैसिव की कोलैबोरेशन शुरू हो चुकी है, और हर जगह ऑन पैसिव ही मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ऑन पैसिव पहली कंपनी है जो एआई एथिक्स की बात करती है। हम करप्शन मुक्त इंटरनेट की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ऑन पैसिव इसलिए पहचान की मोहताज नहीं है। आज चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एवरीथिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ट्रांसपोर्ट हो, हर जगह आप जहां आप खोजेंगे ऑन पैसिव रहेगा। चूंकि ये सारी तैयारियां पहले से हो चुकी है, नहीं कि अभी तैयार होना है। अभी कुछ ही दिनों में हम सभी को जो ओईएस में दिखने वाला है, ओईएस नया आएगा नहीं, यही ओईएस में सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएगी। सुबह जब आप आंख खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई देगी। तो वैसे लोग जिनको दिखाई नहीं दे रहा है बैकएंड पे क्या चल रहा है, बिल्कुल आपको अभी धीरे धैर्य रखना चाहिए। इसलिए कि वैसे लोग जो सवाल कर रहे हैं, वो बिना आंखों से देखे हुए विश्वास नहीं करते, और जो लोग बिना देखे विश्वास करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो लोग आंखों देखा विश्वास करते हैं, वो लोग या तो उसके यूजर बन के रह जाते हैं या कस्टमर बन के रह जाते हैं। जैसे बहुत पहले आप लोगों को, हम लोगों को पता था कि यहां पर टेक्नोलॉजी आने वाली है, हम सबको कंप्यूटर सीखना चाहिए, हम सबको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते थे ये नहीं चलेगा। जब बैंक में पहला बार कंप्यूटर आया तो बैंक के जो कर्मी थे वो हड़ताल कर दिए। ये भी सच्ची घटना है, पूरे इंडिया के बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर दिया।
बैंक मैनेजमेंट ने बोला या तो सीखो नहीं तो घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैंक में आपकी जरूरत नहीं है, अब मरता क्या न करता। पूरी हैकड़ी गुम हो गई सारे लोगों की। और जो बैंकर लोग थे जो रिटायर 1 साल में होने वाले थे, 2 साल में उन लोगों ने सीखा, चूंकि पापी पेट का सवाल था तो लोगों ने सीखा कंप्यूटर को। और आज पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है हर जगह में। आप न चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप बीडीओ ऑफिस में जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, आप पढ़ाई लिखाई में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन डिजिटल सारी जगह में हो चुके हैं। ये आप तो सीखिए, नहीं तो आप बैठे रहिए, आपका कोई मतलब ही नहीं है। आप मेट्रो में जाते हैं, वहां पर सारा ऑटोमेशन में होता है, रेलवे में सब ऑटोमेशन में हो गया। टिकट बुकिंग में जो इतना भीड़ रहता था आज भीड़ नहीं है, सब जगह आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे। यू कैन लर्न, यू कैन अर्न। तो यहां पर मेरा कहना था कि ऑन पैसिव जो है पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन में एक नया एरा शुरू कर रही है दोस्तों, जहां पर आपको करप्शन से मुक्त एक इंटरनेट देगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में अनूप गवांडे सर का एक वॉइस मैसेज चल रहा है। कई लोग आपको एपी के फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं और हम लोग बिना देखे उसको क्लिक कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सामने वाले के कंट्रोल में चला जाता है, हैक हो जाता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर किसी भी अनजान एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें, बिल्कुल। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि ऑन पैसिव में क्या होगा, लेकिन जो हैकर लोग हैं उनको पता चल गया है, एप्पल की खुशबू उनको आ चुकी है और हमारे और आपके आईडी को हैक करने के लिए, अकाउंट को हैक करने के लिए वो लोग रात दिन लगे हुए हैं। कब मौका मिले कि हम लोग हैक कर ले, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। हम लोग बोले अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये उल्लू बना रहा है, ये अभी नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को पता है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें, किसी भी अनजान एपीके फाइल को आप डाउनलोड ना करें, इंस्टॉल ना करें। हमारा ओएस जो है उसी में दुनिया का हर चीज आने वाला है, तो अनवांटेड चीज को हटा दीजिए। आपको गेमिंग खेलना है, बैंकिंग में जाना है, क्या करना है, आपको बुकिंग करना है, सब चीज हमारा ओएस में मिलेगा। बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए, सब कुछ। इसलिए ऑन पैसिव दोस्तों अब पहचान की मोहताज नहीं है। बस कुछ ही दिनों में हमें और आपको हमारे ओएस में, इकोसिस्टम में सारे एक्सेस मिलेंगे। हमारा ओ वेरीफाई अभी तुरंत आने वाला है, ओ वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में जो प्रोडक्ट है 13 से 14 प्रोडक्ट आने वाला है, जो डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट आने वाला है। मिस्टर एस ने कहा था कि हर महीने आपको न्यू न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, हर महीने मिलेगा। वो सब लाइन में लगा हुआ है और हम सभी को डेबिट कम क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, तो वो भी हम सबको एक स्पेशल मिलेगा और हम भारतीयों को पहले मिलेगा। मिस्टर एस ने कहा था, वो सब बन के रेडी है। पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएंगे वो डेबिट कार्ड से कहीं भी आप कैश निकालिए, कुछ भी करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा बैंक में मेरा कुछ गलत है या बैंक में उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जब ये हमारा बैंकिंग सेक्टर आएगा, जो ओ वैलेट फुल फ्लेजर आएगा, तो हमें कोई बैंक की जरूरत है, नथिंग, कोई बैंक की जरूरत नहीं है। जब आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसके जैसा यूज करने की सुविधा हमारे आपके ओ वैलेट में रहेगी, तो फिर बैंक की कोई जरूरत है क्या? हम लोगों को बैंक जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, सारी सुविधा हमारे ओ वैलेट से मिलेगा। वहीं से हम लोग पैकेज बाई कर सकेंगे, वहीं से आप एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, दुनिया के किसी भी अकाउंट में जितना चाहिए उतना आप पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं।
तो हमको और आपको बैंक जाने की कहाँ जरूरत है। कोई बोलते हैं मेरा तो ज्वाइंट अकाउंट है तो मेरा बेटा के नाम से है। अरे भाई एकदम चिंता छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, इसलिए कि ऑन पैसिव है ना। ऑन पैसिव हमारे और आपके सारे दायित्वों को पूरा करेगी दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक ही स्टार्ट किया कि आज ऑन पैसिव पहचान की मोहताज नहीं है। हम लोग भले ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन बैकएंड पर जो चीजें चल रही है, मैंने परसों रात को जो दिखाया था लोगों को, जो 100 लोग भाग्यशाली थे जिन्होंने अमर कथा सुना था, अब शायद उनके पास सवाल नहीं है। हर जगह हर जगह हर जगह ऑन पैसिव मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? रोज हम बार बार कहते हैं कि हम एआई एथिक्स की बात करते हैं, हम करप्शन मुक्त की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस तरह की बात कर रही है। इसलिए लोग रातों रात यहां पर आने वाले हैं। हम ओमेल के माध्यम से 5 अरब लोगों को एक झटके में यहां पर ला सकते हैं। जैसे अभी आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज करिए, लैपटॉप यूज करिए, तो बिना जीमेल के लॉगिन के आपको वो एक्सेस नहीं मिलता है। उसी तरह से जब हमारा ओमेल आ रहा है तो ओमेल में स्काई ऑफ द लिमिट आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगा और स्पैम फोल्डर ही नहीं है। मैंने बताया था एक दिन ओमेल के बारे में, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन ईमेलिंग प्लेटफॉर्म ओमेल आ रहा है, जहां पर आप जितना चाहे उतना अपना फोटो, कंटेंट, सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं और कभी भी आप उसको देख सकते हैं। यानी मोबाइल में हम लोगों का जो ये जीबी और टीबी का जो खेल है वो एक झटके में समाप्त होने वाला। कोई जीबी टीबी का कोई जरूरत नहीं है, सारा क्लाउड पे सेव होगा, ऑन पैसिव के क्लाउड पर। और विद इन ए सेकेंड, जैसे आप और हम कोई भी फाइल खोलते हैं, मेमोरी कार्ड से जो फाइल खोलते हैं, उससे भी कम समय में क्लाउड से डाउनलोड होकर आपको दिखाई देगा। यानी पेन ड्राइव का मार्केट खत्म, इसके बाद मेमोरी कार्ड का मार्केट खत्म, दोनों बाजार खत्म, सारा चीज क्लाउड पे रहेगा। और कुछ ही दिनों में मोबाइल सेट भी कहानी खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं। सिम कार्ड कहानी खत्म, कोई सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे हैं जहां पर विदाउट सिम कार्ड का हम लोगों को इंटरनेट और टेलीकॉम सेक्टर मिलने वाला है। एलन मस्क के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा चीज देखने के लिए मिले। यानी ऑन पैसिव जितनी तैयारी की है दोस्तों, हम उसको 1% भी नहीं जान पाए जो तैयारी है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल आराम से रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ऑन पैसिव पर विश्वास करना चाहिए, मिस्टर एस मुफारा पर और हमारे टेक्नीशियन पर। बहुत जल्द ये सारी चीजें हो सकता है, कभी भी 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन जो भी लगे, हमारे ओईएस में वो सारी चीजें दिख सकती है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है दोस्तों। तो ये थे करेंट सिनेरियो। बहुत सारे लोग रोज पूछते हैं सर हमारे ओईएस में हमारा प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो जो लोग भी अभी ओईएस लॉगिन कर रहे हैं उनका प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रहा है, मेरा भी नहीं दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है, लेकिन कई लोगों का प्रोफाइल डिटेल भी नहीं दिख रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिलिंग एड्रेस एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको बिकम एफिलिएट फॉर्म साइन करने का ऑप्शन आ रहा है बट सबमिट नहीं हो रहा है, यानी एनडीए फॉर्म फिर से सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। आगे कई लोगों के कुछ डेटा मिसिंग है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे माई टीम में कई लोगों को कुछ कम ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां भी बिल्कुल चिंता मुक्त होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा आईडी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो 4 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अपना आईडी पासवर्ड डायरी में नोट करके रखिए, डायरी में लिखिए। लेकिन बहुत सारे होशियार हमारे फाउंडर भाई बहन बोले नहीं, हम डायरी में नहीं लिखेंगे, आप बकते रहो। तो वो लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा है। जिन लोगों ने लिखा नहीं था अब उन लोगों को खुल नहीं रहा, और ओटीपी से अभी एक्सेस नहीं है। रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन बंद कर दिया है,
तो ऐसे जो होशियार लोग थे वो लोग अभी आराम करिए, वो नहीं खुलेगा आपका। वो अभी कुछ ही दिनों में आपको कंपनी की ओर से नया आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जिसे आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं या ओटीपी से आप खोल सकते हैं। तो अभी भी अभी हमको क्या करना है कि जो अल्टरनेट जीमेल आईडी है दोस्तों, उसको चालू रखिए। जिस जीमेल आईडी से आपने अपने फाउंडरशिप लिया है उसको मोबाइल में चालू रखिए। कई लोगों ने जीमेल बनाया, फाउंडरशिप लिया, इसके बाद उसको भूल गए, तो क्या हुआ, गूगल ने बंद कर दिया उसको। आपका डेली कुछ ना कुछ उसमें मैसेज आते जाते रहना चाहिए। कैसे करेंगे? हम अपने जीमेल से अपने परिवार के जीमेल पर मेल करेंगे, हेलो हाय कुछ भी, और परिवार वाले को बोलिए कि हमारे जीमेल पर मेल करिए। तो इससे क्या होगा, गूगल वाले समझेंगे कि नहीं, इनकी एक्टिविटी बनी हुई है और आपका मेल चालू रहेगा। बस जस्ट इतना ही करना है। आपका जीमेल का पासवर्ड भी लिख के रखिए। जीमेल में रिकवरी मोबाइल नंबर डालिए, जीमेल में रिकवरी ईमेल आईडी डालिए, ताकि आपका मोबाइल खो जाए, चोरी हो जाए, पानी में गिर जाए, रीसेट हो जाए, तो आप अपने मोबाइल में जीमेल को रिकवर कर सके। इसलिए कि अभी जब वो वेरीफाई आएगा तो आपका ओटीपी वहीं आएगा। आप पेमेंट जब जब विड्रॉल करेंगे तो ओटीपी उसी पे जाएगा। तो आपका जीमेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने मोबाइल नंबर अपने प्रोफाइल में दिया है वो मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। अभी कई लोगों को उसमें एडिट प्रोफाइल करने का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब ये फुल फ्लेजर हमारा ओएस आएगा तो वहां एडिट प्रोफाइल का मौका देगा, तो आप लोग फटाफट अपना प्रोफाइल को ठीक कर लीजिएगा। नहीं तो फिर चिल्लाते रहिएगा, हम तो किए नहीं सर, वैसे तो हम तो ड्यूटी में न है सर, हम तो सर दुकान न चलाते हैं सर हम तो कुछ, हमको तो मीटिंग का पता नहीं न था सर सर करते रह जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आपको मैं प्रतिदिन जगाते रहता हूं, जागते रहो, अपडेट रहो। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है दोस्तों, जहां से हमारे और आने वाली पीढ़ियों की जीवन सफल होने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। हम एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन देते हैं, वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी मिल जाएगी चपरासी में। लेकिन यहाँ पर डंडील है, जो अंदर है वो सिकंदर है। लेकिन उसको समझना तो है। हम एरोप्लेन में बिल्कुल टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके गाइडलाइन को तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम ट्रेन में सफर करते हैं, उसके गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। मेट्रो में सफर करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो हम वहां के प्रोटोकॉल को, गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। ऑन पेसिव में 1000% हम लोग सफल होने जा रहे हैं, लेकिन हमको और आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि नहीं है, बस आपको गाइडलाइन फॉलो करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बस, और तो कुछ नहीं है। वो कैसे होगा, आप मीटिंग में आएंगे तभी आपको पता चलेगा, घर में आके तो आपको बताएगा नहीं। जब आपने व्हाट्सएप चलाना सीखा था तो व्हाट्सएप कंपनी वाला तो आपको नहीं बताने आया था, ना फेसबुक चलाने के लिए फेसबुक कंपनी बताया, ना गूगल चलाने के लिए गूगल कंपनी ने बताया। तो आप और हम, कोई भी जो फाउंडर है, आप ये कैसे समझ के बैठे कि जब चालू हो जाएगा तो हम समझ लेंगे। चालू हो जाएगा तो तेजेंद्र भाई हमको बता दीजिएगा कि माल मिलने लगा, अब हम आ जाएंगे, तो उस समय आप सर सर करते रहिएगा और आपको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर पेमेंट आना शुरू होगा, सब लोग स्विट्जरलैंड हुलुलुलु निकल जाएंगे, फिर आप सर सर करते रहिएगा, कोई फोन नहीं उठाएगा। सब लोग अपने अपने जीवन में ऐश करेंगे, इंजॉय करेंगे। जीवन का क्या भरोसा कब निकल पड़े आदमी। तो जैसे ही पैसा आएगा लोग अपने अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे। आपका जो रिक्वेस्ट है वो सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ, क्योंकि आपको और हमको सबको मालूम है कि 4 साल 5 साल से यहां पर हम लोग बराबर बात कर रहे हैं कि अपने प्रोफाइल को सही करिए, अपने आईडी पासवर्ड को लिख के रखिए। लेकिन कई होशियार लोग बोलते हैं छोड़ो, जब आएगा तो बता देना। बहुत होशियार बनते हो, रोज मीटिंग करते हो, सबको पागल बना के रखा है ये आदमी। लोग यही से लिखते हैं ना, भैया पागल बना के तो रखे है,
लेकिन जब मौका आएगा तब पता चलेगा। अभी भी कई लोग लिखते हैं, सर मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा सर। तो मैं समझ जाता हूं कि ये भगोड़ा है, ये क्लास में कभी नहीं आया। तो जो लोग हमसे बात करते हैं और बोलते हैं सर एक बार बात कर लीजिए सर, क्यों बात करें भाई, हम तो 2 घंटा बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बात करने का टाइम नहीं है। फिर आप मेरे को फोन कॉल करते हैं, सर मैं तो सर मैं तो सर। तो सर सर क्या बोलते हैं? आपका जीवन है, आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, आप अपने जीवन में कितना सीरियस है, वो आपका मैटर है, मेरा मैटर तो है नहीं। तो आपके अनुसार तो हम चलने वाले नहीं है ना, सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। ये 2 घंटे 3 घंटे में बैठता हूं, सबकी माइक खुली हुई रहती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग होशियार हैं, सर वो तो सर ड्यूटी में न थे सर। अरे भैया ड्यूटी में थे, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो एक दिन छुट्टी लीजिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए छुट्टी लीजिए, आइए यहां पर बात करिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहां पर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और ये यूजर मैनुअल समझना बहुत जरूरी है। अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम सिस्टम को कैसे अपडेट करेंगे, वो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम रोज यहाँ पर बता रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बताते रहेंगे। लेकिन आपको यस, अशरफ भाई ने बोला है गजेंद्र भाई को अकेले पड़ जाएंगे, नहीं गजेंद्र भाई को हुलुलुलु लेके जाएंगे। यस, छोड़ेंगे नहीं, तेजेंद्र भाई और गजेंद्र भाई दोनों हमारे बड़े भाई साथ में चलेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो बिल्कुल हम लोग साथ में चलेंगे, बड़े भाई आप लोग हैं, सभी एक परिवार हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अपने आप को अपडेट रखिए, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे आप लोग। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, राजदूत ने अपडेट नहीं किया, सब आउटडेटेड हो गए। तो हमें और आपको भी अपडेट करने की जरूरत है। रोज रोज नया नया देखते हैं, मोबाइल में भी अपडेट वर्जन आता है, अपडेट वर्जन मोबाइल में भी आता है, हमको अपडेट करना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे नहीं हम तो 1 लाख का मोबाइल खरीदे हैं, हम क्यों अपडेट करें? भैया हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। तो हमें और आपको भी अपडेट कहाँ करने के लिए मिलेगा? यही मीटिंग में मिलेगा। तो लोग बोलते हैं मीटिंग क्यों करते हो पागल की तरह, कोई जब अपडेट नहीं है। तो भैया अपडेट तो ओएस में मिल जाता है, लेकिन ये सारी जो बातें कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? लॉगिन करने के लिए कौन सिखाएगा? ओएस खुलेगा ही नहीं तो आप अपडेट लेंगे कहां से? ओएस कैसे खोलना चाहिए ये कौन सिखाएगा आपको? ऑन पैसिव कंपनी तो सिखाएगी नहीं। तो यहां पर आना ही पड़ेगा दोस्तों। भविष्य में इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और ऑन पैसिव भी इस पर काम कर रही है। ऑन पैसिव भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम कर रही है, और हमारा ड्रोन पर भी काम हो रहा है। अब आपको यहां पर याद दिलाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत कहानी बना के बोलता है डॉक्टर। आप याद कीजिए, जब जाइटेक सम्मेलन हो रहा था, कहां पर? दुबई में पिछले साल। वहां पर आपने देखा होगा, जो आपको वीडियो में दिखाया गया था कि ड्रोन का इस्तेमाल, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद ऑन पैसिव ने किया है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। जी सर, मैं लाइव भी देखा था। मेरे कन्हैयालाल वर्मा भाई जो वही है, जीटेक्स की मार्केट थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो हर साल लगती है, साल में एक बार। और सबसे बड़ी बात है कि उसका संचालन करता खुद ऑन पैसिव था। 450 AED उसका चार्जेस था। एंट्री फीस 450 का लगभग 8,000 के आसपास हो रहा है, 10,000 इंडियन मनी एंट्री फीस ओनली। यस, ये बात है। तो लोग बोलते हैं क्या हो रहा है ऑन पैसिव में, तो भैया आप आंख खोलेंगे तब तो दिखेगा। आपके घर में तो बताने नहीं आएगा वो कौन, हु आर यू, आपको क्यों बताने आएगा? वो क्या मतलब है? आप $97 दिए हैं इसलिए बताने आएगा क्या? आपने $97 दिए तो इसलिए उसका पूरा जिम्मेवारी है कि आपको घर में बताने आएगा? आपको सिर्फ जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं हर दिन बोलता हूं कि ऑन पैसिव को जानिए, समझिए ऑन पैसिव क्या है।
पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा। हम लोग अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आए यहाँ पर, सब लोग पैसा कमाने, मुझे भी जरूरत है पैसा की, लेकिन दरअसल क्या अंदर अंदर चल रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई बोल रहा है ऑन पैसिव फ्रॉड है, ऑन पैसिव उल्लू बना रहा है, ऑन पैसिव नहीं आएगा, तो आपका जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही होगा। सॉफ्टवेयर को तो चेंज करिए दोस्तों, अपने आसपास तो देखिए, आप ऑन पैसिव को गहराई से समझिए क्या हो रहा है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा। आपने दुकान सजा लिया, माल रख लिया, दुकान खोल दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो ग्राहक तो आएंगे ना भाई, ग्राहक आएंगे तो पैसा भी आएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। तो दोस्तों यहां पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन के सेक्टर में ऑन पैसिव का बहुत बड़ा रोल मॉडल पूरे दुनिया में साबित होने वाला है। क्योंकि ड्रोन में भी एआई एथिक्स की बात होती है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भी एआई एथिक्स की बात होती है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो आने वाले टाइम में मनुष्य की जो जरूरतें हैं, यानी मनुष्य की पूरे दुनिया में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मानव जाति का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर ये ड्रोन, ये आपके जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, एआई टेक्नोलॉजी है, इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे दुनिया से मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। इस पर अगर कोई विचार करने वाली दुनिया में कोई कंपनी है तो एक ही कंपनी है, नन अदर देन ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। इसलिए हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव को हाथों हाथ लोग लेने वाले हैं। चूंकि एआई एथिक्स की बात सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव कंपनी करती है। दोस्तों एआई की प्रगति के साथ ड्रोन के नए उपयोग और भी तेजी से बढ़ेंगे। एआई टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन अधिक जटिल कार्य कर सकेंगे, जैसे कि चिकित्सा सामग्री या आपातकाल डिलीवरी या गाड़ियों की निगरानी। जैसे आप कार पार्किंग में लगा देते हैं तो गाड़ियों की निगरानी करना, कोई उसको छेड़छाड़ न करे। भविष्य में एआई ड्रोन खुद ब खुद बड़े निर्णय लेंगे, बॉर्डर पर लग जाएंगे, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ इधर उधर हुआ तो वो मार गिराएंगे। तो बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक कैजुअलिटी उनकी होती है, जान माल की खतरा होती है, आने वाले टाइम में वो भी समाप्त हो जाएगा। ये इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में जटिल से जटिल नेटवर्क में काम करने की क्षमता एआई ड्रोन हासिल करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन की संभावनाओं को न केवल बढ़ा रही है बल्कि उन्हें उन सेक्टर में भी लागू कर रही है जहां इंसानों के लिए काम करना कठिन ही नहीं असंभव है, वहां पर ड्रोन काम कर रही है। एआई से ड्रोन अब सिर्फ मशीनें नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि ये स्वायत्त और बुद्धिमान यंत्र बन गए हैं जो बिना इंसान की सहायता से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकती है। आने वाले टाइम में ड्रोन का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा। तो आपने समझा ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है एक आम आदमी के लिए और पूरे मानव जाति के लिए, और ऑन पैसिव की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होने जा रही है। और आने वाले टाइम में जो ड्रोन सेक्टर है, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हम यहाँ पर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रस्तुतिकरण में मेरे तरफ से इतना ही था। आप लोगों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि दोस्तों विश्वास कीजिए, ऑन पैसिव से हम सभी की लाइफ चेंज होने वाली है। विश्वास कीजिए मिस्टर एस पर, हमारी कंपनी पर, हमारे टेक्नीशियन पर, कि वो हमारे और आपके सपनों को उड़ान देने के लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। दोस्तों कभी भी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए ऑन पैसिव के साथ, ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के साथ। आज का आपको सेशन कैसा लगा जरूर आप यूट्यूब पर कमेंट पे लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। जो लोग ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल में आना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से आ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कुछ कम ज्यादा अगर मैं बोल गया हूं तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। मैं ऑन पैसिव का एक स्टूडेंट हूं
आपका चौकीदार, आपका सेवादार, मैं एक बार फिर से आप सबसे क्षमा चाहते हुए और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हुए आज मैं 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे सुमन सिस्टर का। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।